हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली वेल और आप लोग एकदम जोरदार तरीके से प्रिपरेशंस कर रहे होंगे अपने मई 2024 अटेम्प्ट के लिए। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू स्ट्रैटेजी वीडियो नंबर 3। आज से पहले 2 स्ट्रैटेजी वीडियोस हम बना चुके हैं जहां पर हमने आपसे शेयर किया है द लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऐसे 10 टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन पक्का पक्का आएगा। एंड स्ट्रैटेजी वीडियो नंबर 2 जहां पर हमने आप लोगों से शेयर किया था लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी चैप्टर इन सीए इंटर एडवांस्ड अकाउंटिंग। ये है हमारी स्ट्रैटेजी वीडियो नंबर 3 जहां पर हम आपसे शेयर करने वाले हैं कि आपने अपने अपकमिंग अटेम्प्ट में कैसे 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या स्ट्रैटेजी ऑप्ट करनी है। वीडियो को 2x पर लगा लेना, लेकिन इस वीडियो को जरूर 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 से सुनना। मैं जानता हूं समय बहुत कम है, इसलिए कह रहा हूं वीडियो को 2x पर लगा लो। मेरे मैसेज को कंप्लीटली जरूर से सुनना। और अगर आज से पहले वाली जो हमने स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाई हैं उनको देखना है तो उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक बार उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम में जाने से पहले आपके पास आपको कोई नया विजन मिल सकता है, हेल्प हो सकती है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर मेरी स्ट्रैटेजी वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रही है तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा। आई विजन के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक स्ट्रैटेजी वीडियो, वो आपके करियर रिलेटेड हो, एग्जाम रिलेटेड हो, स्टडीज रिलेटेड हो, वो आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं बेटा जी, कैसे हमने अपने पास अपने अपकमिंग अटेम्प्ट में 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा यहां पर, हमारे पास क्योंकि ये फर्स्ट टाइम न्यू स्कीम का पेपर होने जा रहा है तो एनालिसिस के लिए बहुत लिमिटेड डेटा अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ द मॉक टेस्ट पेपर्स दैट हैव बीन कंडक्टेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इन द पास्ट 2 मंथ्स। इन 2 मॉक टेस्ट पेपर्स का एनालिसिस हम लोगों ने जब किया तो हमको एक चीज कॉमन देखने में मिली, और वो देखने में मिली इंस्टीट्यूट का पैटर्न ऑफ द पेपर दैट दे हैव इशूड, जहां पर 30 मार्क्स का एमसीक्यू और बाकी एडिशनल 6 क्वेश्चंस आने वाले हैं 14 मार्क्स ईच के आप लोगों के लिए एग्जाम में, जिसमें से आपको करने हैं 5 क्वेश्चन। तो ये समझ लीजिए कि आपका जो ये कंपलसरी पोर्शन है एमसीक्यू 30 नंबर के और क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी क्वेश्चन है, इसको आपने याद से करना ही करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6 है, यहां से आपने एडिशनली 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो क्लैरिटी रखिएगा, क्वेश्चन 1 और एमसीक्यू आपके लिए कंपलसरी है। दिस वुड बी योर पार्ट 1 इन एग्जाम एंड पार्ट 2 वुड कंप्राइज ऑफ दीज 6 क्वेश्चंस। इसमें से अब सर हम कैसे अपने पास टाइम एफिशिएंट मैनर में 100 मार्क्स की कवरेज कर सकते हैं। बेटा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ये मैं अपनी स्ट्रेटजी आप लोगों को दे रहा हूं कि अगर मैं आप लोगों की जगह होता तो पेपर को कैसे अटेम्प्ट करता। अब इन दोनों पेपर्स के अंदर आईसीएआई ने अपना एक पैटर्न क्लियर कर दिया है कि वो किस तरीके से पेपर को अपने पास ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। ये एक्सपेक्टेड पैटर्न है बेटा, ऐसा नहीं है ऐसा ही पेपर आएगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि पेपर कुछ इस तरह सेट होगा। 30 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका प्योरली एएस बेस्ड होगा, ये तो आप पक्का पक्का मान ही लीजिए एएस के क्वेश्चन होंगे। एएस कंपलसरी बनाना इंस्टीट्यूट ने आज से नहीं, पिछले कई अटेम्प्ट से एएस आपके कंपलसरी ही रहे हैं, तो कंपलसरी क्वेश्चन एएस का ही आएगा आपके पास। अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन 2 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्वेश्चन 3 में एएस एक और बार पूछा जाएगा अलॉन्ग विद इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अगर आप देख सकते हैं दोनों मॉक टेस्ट पेपर्स में इंस्टीट्यूट ने एकदम कॉमन पैटर्न को फॉलो किया है। क्वेश्चन नंबर 4 अमेलगमेशन से डाला है, क्वेश्चन 5 कंसोलिडेशन से डाला है, क्वेश्चन 6 के अंदर थ्योरी क्वेश्चन डाला है 4 मार्क्स का, जो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 से आएगा। पार्ट नंबर बी में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या कैश फ्लो, कोई और अदर टॉपिक भी आ सकता है। पार्ट नंबर सी ब्रांच अकाउंटिंग 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। अब सर हमने पेपर शुरू कैसे करना है, कहां से पेपर शुरू करें कि 100 मार्क्स का कवरेज हमारा पूरा हो जाए। देखिए बेटा, आफ्टर डीलिंग विद थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव रेफर्ड टू आवर वीडियोस, हमको एक बात समझ में आ गया है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके लिए सबसे सिंपल होते हैं, और उसमें आपके पास आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो ऐसा क्वेश्चन रहने वाला है जो मुझे लगता है आपको सबसे पहले जाकर अपने पेपर में अटेम्प्ट करना चाहिए। दिस शुड बी अडॉप्टेड एज योर फर्स्ट क्वेश्चन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल चैप्टर है और आपके पास टाइम एफिशिएंट मैनर में आप उसको कंप्लीट भी कर पाएंगे। एएस का क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का अलॉन्ग विद इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ऐसे क्वेश्चंस सिंपल होते हैं, थोड़े लेंथी जरूर हो सकते हैं, लेकिन सिंपल जब चीज आपके पास होती है वो आपके माइंड को रिलैक्स करने में
हेल्प करती है। सबसे पहले इसको उठाइएगा 14 नंबर के लिए। दूसरा क्वेश्चन आपको अब कौन सा उठाना है, देखो मैं आपको कहूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 का क्वेश्चन आपको दूसरा क्वेश्चन मेरे हिसाब से पिक करना चाहिए, क्योंकि यहां पर क्या है, आपके पास अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में बैलेंस शीट पूछ ली गई तो एक बार बैलेंस शीट का जैसे ही हमारे पास हमको कंफर्ट मिल जाता है क्वेश्चन में बनाने का, दूसरे क्वेश्चन में ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाती है। तो दूसरा क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पिक करना चाहिए। ये दो क्वेश्चंस आपके पास, आप ये समझ लीजिए 1 घंटे में भी अगर आपने दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए तो यू वुड बी इन अ वेरी गुड पोजीशन। 28 मार्क्स का कवरेज आप 1 घंटे में अपने पास अपने पेपर में कर पाएंगे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है आपके पास, यहां पर मैं आप लोगों को चॉइस देता हूं, या तो आप एएस का क्वेश्चन पिक कर लीजिए जो आपका कंपलसरी क्वेश्चन है, या फिर आप अमेलगमेशन और कंसोलिडेशन में से कोई एक क्वेश्चन पिक कर लीजिए। सर आप अमेलगमेशन कंसोलिडेशन में चॉइस क्यों बोलते हो? आफ्टर वही बोलूंगा बेटा, हजारों स्टूडेंट्स के साथ डील करने के बाद समझ में आता है कि अमेलगमेशन या कंसोलिडेशन में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स कोई एक टॉपिक कवर कर जा रहे होते हैं अपने एग्जाम में, जो प्रैक्टिकली ट्रू है हमारे पास। अगर आपको दोनों क्वेश्चंस आते हैं तो इवेल्युएट करिए दोनों में से आप कौन सा क्वेश्चन जल्दी कर सकते हैं और कम टाइम में पूरे नंबर उसमें सिक्योर कर सकते हैं, कौन सा सिंपल है आपके लिए, कौन सा टफ है आपके लिए। जो टफ हो उसको छोड़ दो, दिमाग मत लगाना। एग्जाम में इजी टू टफ का हमेशा पैटर्न रहता है, पहले इजी क्वेश्चन करिए फिर टफ क्वेश्चंस करिए। तो अपने पास या तो आप एएस पिक कर लीजिए अगर आप एएस में शॉर्ट हैं, या अमेलगमेशन कंसोलिडेशन में से कोई एक क्वेश्चन पिक कर लीजिए। अभी अपने पास हम ये मान लेते हैं कि आपका एएस जो है वो स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू दीज 2 चैप्टर्स, तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 इसको पिक करना है। अब आपके पास 1.5 आवर जो है आपका अप्रोक्सीमेटली फिनिश हो चुका होगा 3 क्वेश्चंस के बाद। अब सर जी यहां पर स्ट्रेस की घड़ी शुरू होगी, क्यों? क्योंकि 1.5 घंटा खत्म हो चुका है और बाकी का बचा है केवल 1.5 आवर्स, जिसके अंदर हमको एमसीक्यू भी करने हैं और अदर क्वेश्चंस भी करने हैं। तो अब टाइम आता है हमारे पास हमारे एमसीक्यू पिक करने का। पार्ट नंबर 4 अपने पास अपने एमसीक्यू पिक करिएगा 30 मार्क्स के। अब याद रखना बेटा, ये जो 30 मार्क्स है, अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे इन 30 मार्क्स को ऐसा हो सकता है आप अगले 30 मिनट्स में अचीव कर लें। यहां पर कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, कोई आपके पास क्या कहते हैं, आपको फॉर्मेट नहीं बनाने हैं, सिंपली आपको रफ शीट पे अपने पास सॉल्व करना है और टिक करना है करेक्ट आंसर, जहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होने वाली है। तो अपने पास याद रखिएगा इस 30 में से जो क्वेश्चंस आपको एकदम पक्का है कि सही है, कोशिश कीजिए सारे अटेम्प्ट कर लीजिए। 15 क्वेश्चंस होंगे यहां पर 2-2 नंबर के, आप अपने पास इसमें से चाहें तो सारे अटेम्प्ट कर लीजिए, लेकिन जो पक्के हैं 15 में से, आपको मान लो 10 आते हैं, आप पहले उनको अटेम्प्ट कर उनको आप सर्कल कर लीजिएगा और उनको कंप्लीट कीजिएगा 4th नंबर पे। नाउ अगला क्वेश्चन हमने कौन सा उठाना है, अब अमेलगमेशन और कंसोलिडेशन पर आइएगा। ये थोड़े टफ क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े लेंदी होते हैं, थोड़े ट्रिकी होते हैं। तो यहां पर आपको अपने पास अब इस क्वेश्चन को 5th नंबर पर इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन को उठाना है। अगर मान लीजिए दोनों क्वेश्चंस आपको आते हैं, वेल एंड गुड है, जो सिंपल आपको लगता है आप उसको अटेम्प्ट करिए। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर इन क्वेश्चंस में ईगो प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है? ईगो प्रॉब्लम। स्टूडेंट वहां पर जाकर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करता है, लास्ट में सर बैलेंस शीट नहीं मैच होती। अब आप यहां पर 1 घंटा खराब कर देते हो अपने ईगो प्रॉब्लम में कि कैसे नहीं मैच हुई। मैं अपने पास प्रैक्टिस कर रहा था जब विपुल सर के साथ क्लास में, मैंने 1000 क्वेश्चन लगा दिए अपने पास अपनी क्लासेस में। अब यहां पर कैसे नहीं मैच हो रहा? डोंट वरी, स्टेप वाइज मार्किंग है, उस क्वेश्चन को वहां छोड़ देना। अगर बैलेंस शीट नहीं मैच हो रही, एक सिंपल सिली मिस्टेक भी हो सकती है, उसका 1 या 2 नंबर कटेगा, बट अगर आपने आधा घंटा वेस्ट कर दिया तो अगला क्वेश्चन सैक्रिफाइस हो जाएगा आपका। तो यहां पर मैक्सिमम हाफ आवर दीजिएगा इसमें से जो भी आप क्वेश्चन अपने पास पिक कर रहे हैं उसको, और लास्ट आपका क्वेश्चन आएगा 6th क्वेश्चन। ये आपका ब्रीदर क्वेश्चन होगा। थ्योरी आप फटाफट से लिख सकते हैं, कैश फ्लो या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या एनी अदर चैप्टर से जो क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, इनको फटाफट कंप्लीट कीजिएगा। एंड ब्रांच अकाउंटिंग, इसको अपने पास लास्ट में पिक कीजिएगा। अगर समय बच जाता है अपने पास तो इस पर दिमाग लगाइएगा, लेकिन अगर समय बहुत कम रह जाता है और आपको लगता है आपके एमसीक्यू के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप नहीं अटेम्प्ट कर पाए थे, लेट्स सपोज मैंने कहा था 10 आपको आते थे, 5 आप नहीं कर पाए थे, तो आखिरी में उन 5 क्वेश्चन पर दिमाग लगाइएगा, क्योंकि वहां पे आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। तो उस 10 नंबर में आपको जो भी थोड़ी प्रोबेबिलिटी, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी लगती है ये आंसर हो सकता है, उसको टिक जरूर कराना। एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर गलती से तुक्के से भी तुम्हारे उसमें से 2 या 3 करेक्ट हो गए तो बेटा समझो गेम 4 से 6 नंबर की हो सकती है तुम्हारे लिए। तो ये स्ट्रेटेजी अपने पास मेंटेन कीजिएगा। एक बार फटाफट से समराइज करें। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पिक कीजिएगा, जहां इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एएस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिक कीजिएगा। क्वेश्चन 3 कंपलसरी क्वेश्चन जो एएस का है उसको पिक कीजिएगा। 4th जगह पर अपने पास एमसीक्यू पिक कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका टाइम सेवर होगा। आपको कोशिश करना है आधे घंटे में मैक्सिमम
और हो भी सकता है बेटा, जितने एमटीपी के क्वेश्चंस देखे हैं मैक्सिमम आधे घंटे में आप 30 नंबर की कवरेज कर पा रहे हैं, और ये बहुत बड़ा आपके लिए सेवर होने वाला है आपके एग्जाम में। एमसीक्यू में जितना टाइम बचाएंगे उतना आप क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके पास आप अमेलगमेशन या कंसोलिडेशन में से अपने पेपर में पिक करेंगे वहां उस टाइम को लगा पाएंगे। बात समझ में आ गई है? तो क्वेश्चन नंबर 5 अमेलगमेशन कंसोलिडेशन का, और आखिरी में क्वेश्चन 6 आपका थ्योरी, कैश फ्लो और ब्रांच अकाउंटिंग का। इस तरीके से अपने पास अपने एग्जाम में स्ट्रक्चरिंग कीजिएगा। ये जो लिस्ट है हमारी, जो पहले की भी लिस्ट थी, लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये जो लिस्ट है ऑफ द एमटीपी एनालिसिस, ये भी लिस्ट मैं आप लोगों के लिए आई विजन की वेबसाइट और ऐप पर अवेलेबल करवा दूंगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कई बच्चे पूछते हैं सर कैसे डाउनलोड करना है? अरे लास्ट टाइम भी समझाया था, आई विजन की वेबसाइट पर आ जाओ www.ivision.com, उसके कोर्स सेक्शन में आके ये कोर्सेज पे क्लिक कर कर आप सिंपली ये जो आपके पास कोर्स गिवन है सीए इंटर का फ्री आईपीएम और क्लासेस वाला, यहां मेरे फ्री नोट्स, फ्री आईपीएम्स और साथ में मेरे एनालिसिस पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? अगर वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल हो रहा है जरूर से लाइक कीजिएगा और मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपने पास 100 मार्क्स का कवरेज कर सकें। और जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लेट सपोज मई 24, सितंबर 24, नवंबर 24 या जैन 25 के लिए जा रहे हैं, फिर से बोलूंगा बच्चों आप लोगों के लिए सीए इंटर एडवांस अकाउंटिंग का फास्ट ट्रैक बैच और सीए इंटर एडवांस्ड अकाउंटिंग का रेगुलर बैच दोनों अवेलेबल है, जहां पर हम क्लास में ही आईसीआई मॉड्यूल, आरटीपीज, एमटीपीज, पीवाईक्यूज सब कुछ सॉल्व करते हैं, स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, मेंटरिंग करते हैं, अनलिमिटेड व्यूज के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ, प्रिंटेड बुक्स के साथ आपकी प्रिपरेशन करवाते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। तो आप सितंबर 24, नवंबर 24 या जैन 25 के लिए अटेम्प्ट के लिए प्लान कर रहे हैं, वी हैव बोथ द टाइप ऑफ बैचेस फॉर यू, फास्ट ट्रैक एंड रेगुलर। आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप या फिर डायरेक्टली आई विजन की वेबसाइट और ऐप पर जाकर एनरोल कर सकते हैं इन बैचेस पे और एक्सपीरियंस कर सकते हैं हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को। बात समझ में आ गई? आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो मई 24 का अटेम्प्ट दे रहे हैं वो इस टाइम पर फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ रिगर होंगे। बेटा पॉजिटिव रहना, मेरे मोटिवेशनल मैसेजेस आप लोगों को आपके एग्जाम तक मिलते रहेंगे। फोकस रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर अदर इंपॉर्टेंट कंटेंट दैट वुड बी अपलोडेड इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने हर एक दोस्त के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।